एक समय था जब देवता कमजोर हो गए थे और असुर दानव शक्तिशाली हो गए थे। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्र और अन्य देवता अपना राज्य खो बैठे। विष्णु भगवान ने देवताओं को सलाह दी, यदि वे अमृत प्राप्त कर लें तो आपकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और वे अमर हो जाएंगे। परंतु अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। इसे केवल क्षीर सागर से ही प्राप्त किया जा सकता था। इस कार्य में असुरों का साथ जरूरी था। यह कार्य देवता अकेले नहीं कर सकते थे। देवताओं ने असुरों से समझौता किया, जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। असुर इस बात से अनजान थे कि देवता उन्हें अमृत से वंचित करने की योजना बना रहे हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और वायु की नाग की रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर पर्वत को समुद्र में रखा। भगवान विष्णु ने अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर, ताकि वह डूब न जाए, समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सागर से कोई अद्भुत चीजें निकलती। हलाहल विष मंथन के प्रारंभ में भयंकर विष निकला, जिसे देवता और असुर घबरा गए। यह विष प्रचंड था कि वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। कामधेनु गाय, यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली थी। ऐरावत हाथी, वह स्वर्ग का दिव्य हाथी था, जिसे देवताओं ने प्राप्त किया। कल्पवृक्ष और अप्सराएं, ये देवताओं के आनंद के लिए दी गईं। लक्ष्मी जी देवी, विष्णु भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अमृत कलश, अंत में अमृत कलश निकला, जिसे देवता और असुर दोनों उत्साहित हो गए। अमृत कलश के प्रकट होते ही देवता और असुरों के बीच इसे पाने की भयंकर संघर्ष हुआ। देवता किसी की कीमत पर अमृत को असुरों को नहीं देना चाहते थे। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक दिव्य रूप थी, जिससे साधारण सुंदरता और आकर्षणता। मोहिनी ने असुरों को यह विश्वास दिलाया, वह अमृत को वितरण निष्पक्ष करेंगे। असुर मोहिनी के मोह में पड़ गए और उन्हें कलश उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। जब मोहिनी अमृत देवताओं को बांट रही थी, तो असुरों को यह बात समझ में आ गई कि उनके साथ छल हुआ है। उन्हें अमृत कलश को छीनने का प्रयास किया। इस खींचातानी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि ये बूंदें भारत के 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं। नंबर 1 प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। नंबर 2 हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे पर। नंबर 3 उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। और नंबर 4 नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इन स्थानों को अत्यंत पवित्र माना गया और यहीं से कुंभ मेले की परंपरा शुरुआत हुई। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।